नमस्कार। नरेंद्र मोदी सरकार ने नीट की परीक्षा या फिर परीक्षा प्रणाली एज सच में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, जो नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं और जिन्होंने आधार कार्ड के बनाने की प्रक्रिया से लेकर इसके अन्य आयामों पर प्रमुखता से काम किया है। आप कह सकते हैं कि ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है। आमतौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। कदाचित इस दिशा में पहला बड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है। जो सदस्य इनके इस कमेटी के बने हैं वे सभी बहुत चर्चित और बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के नामी गिरामी लोग हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की, जिसको बोलते हैं आप इम्पिकेबल नॉलेज और परफॉर्मेंस के वे धनी रहे हैं। इसमें दूसरा नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन रहे। आपको पता है उनके कार्यकाल में चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ। नामी गिरामी वैज्ञानिक, देश इन पर नाज करता है। इसके बाद तपन डेका, संभवतः ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्होंने बहुत दिन तक काम किया है। मुजाहिदीन और जो टेरर नेटवर्क वगैरह है उसको बहुत उसको तोड़ने में, उसको उन समस्याओं को समझने में और गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस देने में इनकी अहम भूमिका निकली और कदाचित आईबी के ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बी कामकोटी हैं और एक पूर्व शिक्षा सचिव रिटायर्ड आईएएस अनीता करवाल हैं। एक व्यक्ति हैं इसमें अमृत लाल मीना, ये बिहार काडर के आईएएस, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव रहे। इनके साथ मुझको काम करने का भी मौका मिला। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शायद जब यूपीए 1 की सरकार में रघुवंश प्रसाद सिंह, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उनके ये निजी सचिव रहे और मनरेगा कानून जो बना और मनरेगा योजना जो आई उसको ऑथर करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉजिस्टिक्स के अच्छे जानकार हैं और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इनको अच्छी समझ है और आप यूँ कह सकते हैं कि महारत हासिल है। बताते चलें कि इसके पहले भी नीट परीक्षा में जब लीक हुआ था तो 2024 में इसी सरकार ने इसरो के तत्कालीन चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उसका रिकमेंडेशन भी आया था। फिर उस पर क्या काम हुआ वो बहुत उसकी सूचना पब्लिक डोमेन में नहीं है। बहरहाल इस कदम का बाय एंड लार्ज स्वागत होना चाहिए और मुझको लगता है कि स्वागत हो भी रहा होगा। ये एक अच्छा सकारात्मक कदम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। लेकिन 2 सुझाव हम जरूर देना चाहेंगे। पहला कि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, यह एक रजिस्टर्ड ऑटोनोमस सोसाइटी है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। अच्छा होता कि इसी सेशन में, पार्लियामेंट के इसी सेशन में कानून बनाकर और इसका गठन किया जाता, यानी इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त होता। ये पार्लियामेंट के एक्ट, पार्लियामेंट के कानून के तहत इसका गठन होता और इसको बजटरी प्रावधान किया जाता। जिस तरीके से ये एजेंसी बनाया गया और इसके सभी काम को आउटसोर्स कर दिया गया, एक तरह से इसको बिजनेस का मॉडल बना दिया गया और उन्हें बताया जाता है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के बाद या कंडक्ट करने के दरमियान इतनी फ़ीस कलेक्ट होती है कि कुछ साल के इसके कलेक्शन को अगर आप जोड़ लें तो भारत सरकार जितना शिक्षा पर खर्च करती है बजट में, उतना पैसा इसके पास आ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ को बिजनेस व्यापार से अलग रखना चाहिए। तो पहला सुझाव ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर दिया जाए और इसके जगह पर पार्लियामेंट में कानून बनाकर और तब इसका गठन किया जाए।
इसका फुल फ्लेजेड स्टाफ हो, आउटसोर्सिंग वाला कल्चर ये बड़ा घातक है, उसको बंद होना चाहिए। और अंतिम चीज़ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को बनाया गया। अच्छा होता कि कोई शिक्षा जगत में जो काम करने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इम्पिकेबल पर्सनालिटी, इम्पिकेबल कैरेक्टर के हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता। इससे 3 फायदा होता। पहला, जो बच्चों में आक्रोश है, समाज में सरकार की शिक्षा नीति और परीक्षा कंडक्ट करने के तरीके में जो एब्रेशंस हुआ है और जो विश्वास टूटा है, वो विश्वास रिस्टोर होता। दूसरा कि पॉलिटिक्स से या नॉन पॉलिटिकल आदमी को शिक्षा मंत्री बनाने से वह शिक्षा पर कड़े फैसले लेने में सक्षम होता। और तीसरी और अंतिम चीज़ ये कि प्रधानमंत्री जेन्यूनली इस समस्या से और जेन जी या फिर फॉर दैट मैटर युवाओं के इस भयानक त्रासदी जिससे युवा गुजर रहा है, उसको एड्रेस करने में उनकी सीरियसनेस झलकती। तो ये 3 सुझाव मैं देना चाहता हूँ सरकार को। लेकिन बाय एंड लार्ज इस कमेटी पर लोगों को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी में जो लोग हैं वो बड़े शानदार अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए हैं। देखना पड़ेगा कि इनका रिकमेंडेशन क्या आता है और इनके रिकमेंडेशन को सरकार कैसे मानती है। चूँकि 2024 में भी रिकमेंडेशंस आए थे, उस पर क्या ठोस कार्रवाई हुई वो बहुत स्पष्ट हो नहीं रहा है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।